तो पिछले एपिसोड में सभी लोग सेकेंड राउंड के मैच के लिए भी रेडी हो गए थे, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस पिंक टैनी और मेंगई के पास में आती है, जिसे देख वहाँ के सभी स्टूडेंट उसे रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन तभी अचानक से मिस पिंक अपने पास में से कोई तलवार निकालती है, जो कि दिखने में बहुत पावरफुल भी लग रही थी। इसके बाद वो मेंगई से कहती है कि मैं इस तलवार को तुम्हें देने वाली हूँ, जो कि असल में अपर ग्रेड वाला एक फ्लाइंग स्वॉर्ड है, और मुझे लगता है कि यह चीज तुम्हारे इस मैच के लिए एनफ होगी। अब इसके इस बात को सुनकर बाकी लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई मिस पिंक से इस तलवार को ले लेती है और इसी के साथ इसके लिए वो उसे थैंक यू भी कहती है। और इसके अलावा वो इससे प्रॉमिस करती है कि वो इस गेम के अंदर अपना बेस्ट देगी और किसी भी कंडीशन में उसके नाम को खराब नहीं होने देगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू भी मिस पिंक के इस बात से काफी इम्प्रेस हो गया था और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी कीमत पर इसके नाम को झुकने नहीं देगा, क्योंकि वो भी समझ गया था कि मिस पिंक इस मैच में जीतना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस तलवार को देने के बाद मिस पिंक वापस अपने जगह पर आ जाती है, जिसके बाद मास्टर तेनताई अगले मैच के बारे में अनाउंस करने के लिए दूसरे टेरेस के ऊपर चले जाते हैं। ज्यादा का बाकी लोग भी वहाँ टेरेस के ऊपर जाने लगे थे ताकि वो मास्टर तेनताई के बातों को सुन सकें। वहीं दूसरी तरफ टैनी और मेंगई भी इसके लिए रेडी हो गए थे और इसके तुरंत बाद वो भी टेरेस के ऊपर आ जाते हैं। फिर मास्टर तेनताई इन सभी को रेडी हो जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब वो केवल कुछ ही देर में सेकेंड राउंड को भी शुरू करने वाले थे, जिसके बाद डिसाइड होगा कि ड्रैगन लिस्ट में टॉप 8 रैंक में कौन कौन आएगा। इसी के साथ वो इनसे यह भी बता देते हैं कि अब तुम सभी फिर से अपने अपने नंबर को ड्रॉ करोगे और इसके बाद जिस किसी का भी सेम नंबर आएगा वे लोग अगले मैच में एक दूसरे का सामना करेंगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्पेशल रूल भी बना हुआ था और मास्टर तेनताई कहते हैं कि जिस किसी के पास में भी 7 नंबर आएगा वो अगले लेवल के मैच के लिए डायरेक्टली एंटर कर जाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इन सभी से नंबर को ड्रॉ करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट ने अपने अपने नंबर को ड्रॉ कर लिया था और इस तरह से वे सभी एक दूसरे का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जो लड़का अगले मैच में टैन्यू का सामना करने वाला था वो इस वक्त टैन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। लेकिन अब इसे देख टैन्यू को भी इसके ऊपर गुस्सा आने लगा था और वो अपने मन में कहने लगता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मास्टर टैन्यू को मरते हुए देखना चाहता था वो इस बात से काफी खुश लग रहा था, जबकि इधर मिस पिंक को टैन्यू के बारे में काफी चिंता होने लगी थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जियान के पास में 7 नंबर आया हुआ था, जिस बात के वजह से वह काफी खुश लग रही थी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि उसके बाकी साथी भी इस बात से काफी खुश हो गए थे, क्योंकि जियान अब सीधे अगले लेवल के लिए एडवांस कर गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान का मास्टर भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियान के पास में इतना गुड लक हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई वापस अपने जगह पर आ जाते हैं, जबकि इसमें से एक लड़का अपने ओपोनेंट का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अब जो लड़का अगले मैच में इसका सामना करने वाला था वो इस बात से काफी घबरा गया होता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि वो इसका सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने आ जाता है और फिर पहले वाला लड़का जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने वेपन को रेडी कर लेता है। इसे देख अब सामने वाले लड़के की हालत काफी खराब हो गई थी और इसीलिए वो इस लड़के के सामने अपने हार को मान लेता है और फिर उस लड़के से कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हारे साथ में कुछ राउंड तक फाइट करना चाहता था, लेकिन पिछली रात मेरे मास्टर ने कहा था कि अगर तुमसे मेरा सामना हो जाए तब उस कंडीशन में मैं तुम्हारे सामने अपनी हार मान लूं। और यही वजह है कि मैं तुम्हारे सामने अपना हार मानना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने मास्टर के ऑर्डर को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब इसके इस बात को सुनकर वह लड़का अपने वेपन को अंदर रख लेता है और इस लड़के को बिना जख्मी करे यहाँ से जाने देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो लड़का अगले मैच के लिए क्वालिफाई होकर दूसरे टेरेस के ऊपर आ गया था, जबकि जो लड़का हार गया था वो नीचे आ जाता है। इसके बाद अगले मैच में हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के सामने आते हैं, लेकिन वहाँ पर वो लड़का उस लड़की से कहता है कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे तलवारबाजी में तुम नहीं हरा पाओगी, क्योंकि इसके पहले भी हम कई बार एक दूसरे का सामना कर चुके हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि हम दोनों की ताकत एक दूसरे के बराबर है, जिसके वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैच में अपनी हार मान जाओ और मुझे अगले मैच के लिए जाने दो। तब इसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर वह लड़की इसके लिए मान जाती है और इस तरह से अब वो टेरेस के नीचे आ गई थी, जबकि वो लड़का अगले राउंड के लिए सेलेक्ट होकर दूसरे टेरेस के ऊपर चला गया था।
अब इस तरह से हम देखते हैं कि बाकी लोग भी एक दूसरे का सामना करने के लिए आ गए थे, लेकिन इसके दौरान जिस किसी को लग रहा था कि वो अपने ओपोनेंट का सामना नहीं कर पाएगा, तब इस कंडीशन में वो इसके सामने अपनी हार मानकर नीचे आ जा रहा था। इसके बाद सबसे लास्ट में उस लड़के की बारी आती है जो कि किसी भी कंडीशन में टैन्यू का सामना करना चाहता था, और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए टेरेस के ऊपर भी आ जाता है। अब इसे देखते ही टैन्यू भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मेंगई को इसके बारे में चिंता होने लगी थी और इसीलिए वो इसके हाथ को पकड़ लेती है। तब इस पर टैन्यू से समझाता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस मैच में कुछ भी नहीं होगा। अब इतनी बात कहने के बाद टैन्यू इस लड़के का सामना करने के लिए आ गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस विंग और सियाओ इस बात से काफी परेशान होने लगे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि वह लड़का भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए इनको डर था कि कहीं वो इसे जख्मी ना कर दे। लेकिन इधर टैन्यू को किसी भी बात के बारे में चिंता नहीं थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि सामने वाले लड़के को अपने पावर के ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था और इसीलिए वो टैन्यू से कहने लगता है कि आज तुम्हारे मौत का आखिरी समय आ चुका है। और इतनी बात कहने के बाद उसने अपने पावर को एक्टिवेट करना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ब्लेड पावर को एक्टिवेट करके इसके सामने आ जाता है, लेकिन अब इसे देखते ही टैन्यू ने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसके बाद वो इस टेरेस के चारों तरफ एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। अब इसे ऐसा करता हुआ देख बाकी लोग इसके बारे में काफी डर गए थे, क्योंकि अब इनको पता चल गया था कि इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होगी और इसीलिए अब इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर मरेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लड़के ने टैन्यू का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था और इसके बाद वो टैन्यू से कहता है कि इसी तरह से एक और लड़के ने गलती से मुझे चैलेंज कर दिया था, लेकिन मैंने जब उसके ऊपर अपने नाइफ का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया, तब उसके बाद वो एक पल के लिए भी मेरे अटैक को नहीं रोक पाया और इस तरह से मैंने उसे बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था। लेकिन इसी के साथ तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मैंने उस आदमी को इतने आसानी से नहीं मारा था, क्योंकि मैंने अपने अटैक का यूज करके उसके मांस को उसके बॉडी से पूरी तरह अलग कर दिया था, जिसके वजह से उसके पास में केवल उसका स्केलेटन बच गया था। लेकिन उसके बाद भी मैं केवल यहीं पर नहीं रुका और मैंने उसके बोन के बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस कर दिए और इसीलिए मैंने इस तरह से उसे बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करके मारा था। तब इसकी यह बात सुनकर टैन्यू उससे पूछता है कि आखिर वो आदमी कितने समय तक जिंदा रहा। तब इस पर सामने वाला लड़का कहता है कि वो केवल एक पल के लिए जिंदा रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतने आसानी से मरने वाले हो और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि शायद तुम 1.5 घंटे के लिए मेरे सामने जिंदा रह पाओगे। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे टच भी कर पाओगे और इसीलिए तुम इसके बारे में ट्राई करके एक बार देख सकते हो, लेकिन अगर गलती से कहीं तुम मेरे हाथ में लग गए तब उसके बाद तुम भी सोच लेना कि तुम्हारे साथ में क्या होगा, क्योंकि मैं भी तुम्हें इतने आसानी से नहीं मारने वाला हूँ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उस लड़के को अपने पावर के ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड था, जिसके बाद वो टैन्यू के ऊपर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि आज तो तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम मेरे सामने ऐसी बातें करना चाहते हो। इसके बाद वो टैन्यू के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने लिंगू चांगकुंग को मारा था और इसीलिए आज मैं तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करके यहाँ पर मारने वाला हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर इसके तुरंत बाद ही वो इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन भला टैन्यू भी इसके सामने इतने आसानी से कहाँ हार मानने वाला था और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी जरूर बताना।